हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, एक नया सब्जेक्ट है, दैट इज़ कंप्यूटर। जो आपका कंप्यूटर है, ये कैसे आता है, इसकी जनरेशंस, हिस्ट्री, इसके कंपोनेंट्स क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वायरस, एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपको हैंड रिटन नोट्स जो है आपको मिलेंगे, जो बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड हैं। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, आप इससे जो है आप अपनी तैयारी जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। जो कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है, द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसके लिए भी एक डे है जो है 2 दिसंबर। द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखोगे, जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? 2 दिसंबर पे। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो क्या करता है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है। ये कंप्यूटर जो है, ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ? ये वो होता है लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है कंप्यूटर, और वो वर्ड क्या था? कंप्यूटरी, जिसका मतलब क्या होता है? टू कंप्यूट। अब ये जो कंप्यूटर है, इसका फादर कौन है? द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। अब अगर पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो है एलन ट्यूरिंग। मीन्स के फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, और मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ है मदर, जो कि एक्सेप्शन मैंने देखी यहाँ पे। जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने देखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वहाँ पे मैंने सिर्फ फादर देखे, मदर मैंने कहीं नहीं देखा। तो मदर ऑफ कंप्यूटर अगर है कोई, तो वो यहाँ पे कौन है? अदा लवलेस। अब इसको क्यों बोलते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर? इसने क्या किया था, इसने क्या काम किया था? यहाँ पे जब चार्ल्स बेबेज बनाता है अपना एक कंप्यूटर, जो हमारे पास क्या था? एनालिटिकल इंजन। तो उस एनालिटिकल इंजन में जो प्रोग्रामिंग थी, वो प्रोग्रामिंग किसने की थी? वो प्रोग्रामिंग करती है यहाँ पे अदा लवलेस। इसीलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर। इसको फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पे स्पीड, मीन्स कि इसकी स्पीड कितनी है, कैसे ये कितना फास्ट ये वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर की बात करोगे, जैसे कंप्यूटर में भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो कंप्यूटर है, दूसरा सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास है। सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही फास्ट होते हैं। अब जो कंप्यूटर हमारे पास है, उनकी स्पीड मेजर की जाती है इन गीगाहर्ट्ज़, GHz, गीगा, GIGA, गीगाहर्ट्ज़ में मेजर की जाती है कंप्यूटर की। और सुपर कंप्यूटर की किस में मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? ये आपको पूछा भी जा सकता है फुल फॉर्म कंप्यूटर में, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी आती है कंप्यूटर के एग्जाम में। तो फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसके अलावा यहाँ पे है एक्यूरेसी, मीन्स कि आपका जो कंप्यूटर है वो गलत चीज़ें आपको नहीं देता है। ये इंसानों की तरह नहीं है जो गलत चीज़ें आपको बताएगा, ये आपको एक्यूरेट चीज़ें देता है। वर्सटाइल, वर्सटाइल मीन्स इसको आप मल्टीपल वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हो। डेलीजेंस, डेलीजेंस हो गया, ये कभी थकता नहीं है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है। सीक्रेसी, ये क्या करता है? आपके जो काम है, आपने कुछ काम या फोटोज़ आपने रखे होंगे, उनको आप क्या करते हो? पासवर्ड लगा के सीक्रेट करते हो, मीन्स कि ये आपके सीक्रेट्स भी रखता है। रिलायबल, आप इस पे क्या कर सकते हो? भरोसा कर सकते हो। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले क्या होता है? मीन्स कि यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे कीबोर्ड को आपको कनेक्ट करना होगा किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। तो वहाँ पे एक पोर्ट होता है। पोर्ट्स के बारे में मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा पोर्ट्स क्या होता है। तो जैसे कि USB होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, आप क्या करते हो? उससे कनेक्ट करते हो कीबोर्ड को, माउस को, या प्रिंटर को, या जो भी चीज़ें आपके पास हो। तो इसको आपके ये किस लिए यूज़ होते हैं? यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद ये क्या है? प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी का मतलब होता है प्लग एंड प्ले। अब यहाँ पे नोट में आप क्या याद रखोगे? ये जो थिंकिंग और इंटेलिजेंस है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि कंप्यूटर ना सोच सकता है, ना कंप्यूटर इंटेलिजेंट है। लेकिन अब ये तो पहले की बात थी, अब तो करंटली आज के टाइम पे तो AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मीन्स के यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर का फीचर बन गया। अब कंपोनेंट्स में आपको देखने हैं कंपोनेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले कंपोनेंट्स जो है आपको याद रखने, 3 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। कितने? 3 कंपोनेंट्स। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस,
इज सीपीयू और मेमोरी यूनिट। ये तीन जो है हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है किसके, कंप्यूटर के। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम जैसी मैंने बनाई हुई है, क्या ये जो है डायग्राम, ये होती है ब्लॉक डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम किस साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम था वॉन न्यूमैन। क्या नाम था, वॉन न्यूमैन। आगे नेक्स्ट पेज पे वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीपीयू है, सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये है ब्रेन, ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब ये क्या करता है, जैसे आपका ब्रेन क्या है, वो आपके आइज को भी कंट्रोल करता है, स्पीकिंग को भी कंट्रोल करता है, आपके हाथों को, पैरों को, मीन्स के सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसी तरह हमारे पास सीपीयू भी क्या करता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी होती हैं, ये इन सब चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन्स के सारे कंपोनेंट्स जो है सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो सीपीयू है, ये जो डब्बा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये सीपीयू के अंदर पार्ट्स होते हैं। सीपीयू जो है का बना होता है, ये बना होता है सीयू का, कंट्रोल यूनिट का, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स का बना हुआ होता है, ठीक। अब मैंने बोला सीपीयू जो है इनपुट डिवाइस के साथ भी कनेक्ट है, सीपीयू आउटपुट डिवाइस के साथ भी कनेक्ट है, सीपीयू जो है मेन मेमोरी के साथ भी कनेक्ट है, और सीपीयू जो है सेकेंडरी मेमोरी के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। और एएलयू, यहाँ पे जो है डाटा अगर देखोगे ना आप, तो यहाँ पे डाटा सिर्फ सीयू और एएलयू के बीच में यूनिडायरेक्शनल डाटा है, ठीक है। क्या है, यूनिडायरेक्शनल डाटा है। ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे एएलयू और रजिस्टर के बीच में जो डाटा है, ये रिवर्सिबल है। मीन्स के ये रजिस्टर के पास भी रह सकता है और एएलयू के पास भी रह सकता है। यहाँ पे मेन मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी में भी ऐसा ही है, ये भी क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, डाटा इसके पास भी हो सकता है, फिर ये ट्रांसफ़र करेगा रजिस्टर को, रजिस्टर इसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और सेम सेकेंडरी मेमोरी के साथ भी ऐसा ही होता है। अब ये जो इनपुट डिवाइस से आप इनपुट कुछ टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, कंप्यूटर को एक इनपुट आप दोगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये कहाँ, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, आपके रजिस्टर में। फिर क्या होता है, जब प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर हमारे पास एक आंसर मिलता है, मीन्स एक आउटपुट देता है कंप्यूटर कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वो कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है फ्रॉम रजिस्टर टू द आउटपुट डिवाइसेस। अभी जैसे मैंने बोला, जो ब्लॉक डायग्राम आपने पीछे देखी लास्ट पेज पे, वो किसने दी थी, किस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था वॉन न्यूमैन। क्या नाम था इसका, वॉन न्यूमैन। हमारे पास क्या देता है यहाँ पे, ये ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताता है, मीन्स ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर गिवन बाय वॉन न्यूमैन। और आर्किटेक्चर भी अगर पूछा जाए, द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर गिवन बाय, ये भी वॉन न्यूमैन ही है। और कब देता है ये, 1945 में। अब यहाँ पे डेटा और डाटा के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है। डेटा क्या होता है, डेटा की तीन फॉर्म्स है, मीन्स तीन शक्लें हैं। आइदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है, और अल्फ़ा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या हो गया, जैसे कि 1 0 2 3, ये सारे क्या है, न्यूमेरिकल। अल्फ़ाबेट हो गए A to Z, ए से ABCD, ऐसे जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो गया जहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर्स भी आपके हैं, जैसे A B 2 C 10, ये सारे क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल। ये क्या है, डाटा की फॉर्म्स हैं। अभी जो है पीछे मैंने आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया, सीपीयू के बारे में बताया। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सीपीयू क्या है, ब्रेन और हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। क्यों बिकॉज यहाँ पे जो है ALU, ये जो पार्ट्स थे सीपीयू के, ALU CU रजिस्टर, आर इंटीग्रेटेड ऑन टू अ सिंगल चिप। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक चिप जैसा होता है। क्या होता है, एक चिप जैसा होता है, जिसपे सीपीयू भी ऊपर से होता है, मतलब जिसमें ALU भी होता है, CU भी होता है, और रजिस्टर्स, ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक ही सिंगल चिप में होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब सीयू में कौन कौन सा पार्ट है, सब सीपीयू में कौन सा पार्ट है, सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट मैंने बोला, ये जो सीपीयू है वो कनेक्टेड, ये जो सीयू है ये कनेक्ट होता है कितने, सारे के सारे पार्ट्स के साथ ये कनेक्ट होता है, और इट वर्क्स, और ये कैसे वर्क करता है, और ये वर्क करता है, यूज़ करता है क्लॉक इनपुट को। मीन्स के फॉर एग्जांपल
क्लॉक इनपुट क्या हो गया? क्लॉक इनपुट हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हलवा बनाना है। हलवा बनाने में आपको ऑयल की ज़रूरत होती है, उसको गरम करते हो, फिर सूजी डालते हो, फिर पानी या फिर शक्कर और फिर ड्राई फ्रूट्स जो भी डालते हो। लेकिन अगर आप यहीं पे काम देखोगे, पहले आप पानी डालोगे, फिर उसमें तेल डालोगे, फिर सूजी डालोगे, ऐसे तो नहीं है, आपको एक सीक्वेंस उसमें रखना पड़ता है। तो वही ये क्या काम करता है? सीक्वेंस वाइज़ काम करता है। इसी को बोलते हैं क्लॉक इनपुट। मीन्स ये क्या करता है? यूज़ करता है क्लॉक इनपुट को। अब ये जो एएलयू है, एएलयू क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे प्लस है, डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। दूसरा होता है इसमें लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला इसमें अर्थमेटिक भी है और लॉजिकल भी है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके आते हैं ए एन डी और ओ ए एन डी एंड ओ आर, ये क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स भी हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? लॉजिक ऑपरेशन, ये डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स के उसको देखता है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, मीन्स के यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। अभी जो थर्ड कंपोनेंट हमारे पास सीपीयू का है, दैट इज़ रजिस्टर। अब ये जो रजिस्टर्स हैं, ये वो स्कूल वाले रजिस्टर्स नहीं है जहाँ पे आपकी अटेंडेंस होती है। ये रजिस्टर जो है ये स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, डाटा स्टोर करने के लिए। ये हमारे पास संभाल हैं और टेम्परेरी मेमोरी है। ये परमानेंट मेमोरी नहीं, ये टेम्परेरी मेमोरी है। ये क्या करते हैं? ये डाटा को स्टोर करते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मीन्स के प्रोसेसिंग के पहले और प्रोसेसिंग के टाइम ये क्या करता है? जो डाटा है उसको होल्ड करके रखेगा। अब हमारे पास जो है दो तरह के रजिस्टर्स हैं, एक हो गया जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस हो गया मतलब जो जनरली आप यूज़ करोगे, और स्पेशल पर्पस आपके स्पेशल कामों के लिए यूज़ होगा। जनरल पर्पस में कौन कौन से रजिस्टर होंगे? इसमें जो रजिस्टर के टाइप्स होंगे, जो R0, R1, R2, R3 एंड अप टू द आर एन हो गया नंबर ऑफ रजिस्टर, जितने भी हों, 5 हो, 6 हों, जितने भी होंगे। दूसरा होता है इसमें स्पेशल रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसमें जो है ये जो फुल फॉर्म्स मैं आगे बताऊंगा, ये आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म्स जो हैं ये पूछी जाती हैं। आईआर हो गए, ये भी हमारे पास रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर है, स्पेशल रजिस्टर की टाइप्स हैं। आईआर हो गए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एमएआर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमडीआर या एमबीआर ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। एमबीआर हो गया मेमोरी डाटा रजिस्टर और एमबीआर हो गया मेमोरी बफर रजिस्टर। एसी जो है ये वो हमारी एयर कंडीशनर वाली एसी नहीं है, ये हमारे पास कंप्यूटर में एसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटर। और पीसी का जो हमारे पास है, पीसी जो है यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, पीसी यहाँ पे है प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद जो है हम पहले हमने बेसिक्स देखे, अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से मीन्स कहाँ कहाँ से ओरिजिन हुआ और क्या क्या टाइप्स इसमें आए, ये सब हम इसमें अब देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल मीन्स होता है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी यूज़ करते हो। क्या करते हो? अपनी एनर्जी यूज़ करते हो, उनको बोलते, उसी चीज़ को बोलते हैं मैकेनिकल। मीन्स यहाँ पे जो जितनी भी आगे मैं बताऊंगा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर। ये क्या है? एग्जांपल है मैकेनिकल कंप्यूटर की। 1601 में सबसे पहले 1602 में क्या होता है? यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एबेकस। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? एबेकस, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। और यहीं से हमारे पास ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर भी स्टार्ट होता है। अब एबेकस को डेवलप कौन करता है? चाइना, ठीक है। एबेकस जो है ये कैसे था? एबेकस जो है हमारे पास ऐसा था जैसे कि इसमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स हैं। मीन्स के स्ट्रिंग्स होंगी तारे, और बीड्स क्या हो गया? जो हमारे पास माला होती है या तस्बीह होती है, उसमें जो वो बॉल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं बीड्स। तो ऐसे ही हमारे पास क्या था? एबेकस भी। तो ऐसे कुछ एक ये डब्बा जैसा था, बॉक्स जैसा था, जिसमें ऐसे क्या थी? ये स्ट्रिंग्स, जो वर्टिकल ये हैं स्ट्रिंग्स, और ये जो बॉल टाइप है यहाँ पे ये क्या है? बीड्स। अब ये क्या करता था? इन्हीं बॉल की वजह से क्या करता था? कैलकुलेशन करता था। इनका फंक्शंस क्या, इस एबेकस का फंक्शन क्या था? कैलकुलेशन। इसमें जो एबेकस है, ये जो है एबेकस को, जो मॉडर्न एबेकस है वो कौन इन्वेंट करता है? उसको इन्वेंट करता है टिम क्रैनमर। टिम क्रैनमर इन्वेंट मॉडर्न एबेकस।
1617 में क्या होता है? अब 1602 के बाद 1671 में एक और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर, दैट इज नेपियर बोन्स। ये भी मैकेनिकल कंप्यूटर ही है। क्या आता है? नेपियर बोन्स। इसको डेवलप कौन करता है? जॉन नेपियर, जो खुद कहाँ से था? स्कॉटलैंड से। अब ये नेपियर बोन्स जो है ये कैसा था? ये हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर था। क्या था? 3D स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास नंबर्स थे फ्रॉम 0 to 9। अब अगर आप पूछा जाए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेपियर बोन, जो प्राइमरी फंक्शन इसका था वो था सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन हमारे पास। इसके अलावा ये एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट भी यहाँ से निकालते थे। किससे? नेपियर बोन से। अब नेपियर, ये जो जॉन नेपियर था, इसने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है रेप्डोलॉजिया। रेप्डोलॉजिया जो है, रेप्डोलॉजिया का मतलब होता है कैलकुलेशन। अगर पूछा जाए द टर्म रेप्डोलॉजिया मीन्स आर रेफर्स, इट रेफर्स टू कैलकुलेशन। 1642। अब 1617 के बाद 1642 में क्या होता है? पास्कलाइन आता है। पास्कलाइन मशीन आती है। पास्कलाइन मशीन को बोलते हैं हम आल्सो नाउन एज एडिंग मशीन। इसको एडिंग मशीन भी बोलते हैं। इसको कौन डेवलप करता है? इसको डेवलप करता है बेसी पास्कल। कौन डेवलप करता है? बेसी पास्कल इसको डेवलप करता है। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। एबेकस क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। यह था फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। कौन? हमारी पास्कलाइन एडिंग मशीन। ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि नेपियर बोन का क्या था प्राइमरी फंक्शन? मल्टीप्लिकेशन। पास्कलाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये जो पास्कलाइन था इसका स्ट्रक्चर कैसा था? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसमें हमारे पास अंदर से 8 डिस्क्स थी। कितनी? 8 डिस्क उसके अंदर थे और उसी से ये क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। 1642 के बाद अब क्या होता है? 1801 आता है। 1801 की जो ईयर है इसमें क्या होता है? जैकवर्ड्स लूम आता है। ये क्या है? डिवाइस है वो। जैकवर्ड्स लूम ही जो है ये डिवाइस है। इसको डेवलप कौन करता है? जैकवर्ड। जैकवर्ड जो है डेवलप किसको करता है? जैकवर्ड्स लूम को। अब इसमें फर्स्ट टाइम हमारे पास 5 कार्ड्स यूज होते हैं। अब ये 5 कार्ड क्या होते हैं? जैसे आपके फ़ोन में होते हैं ना मेमोरी कार्ड्स, वैसे ही 5 कार्ड भी हैं। 5 कार्ड का काम क्या होता है? स्टोरेज का काम। ये क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करके रखते हैं। फिर 1837 में आता है एनालिटिकल इंजन। अब यहाँ से जो है स्टार्ट होता है असल में कंप्यूटर। ठीक है। एनालिटिकल इंजन को कौन डेवलप करता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अब ये एनालिटिकल इंजन था ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या था? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मान के चलिए कैसे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। फॉर एग्जांपल अभी इसको आप बोलते 2 + 2 क्या है? ये आपको 4 बताएगा। लेकिन एबेकस, अगर यहाँ पे आप एबेकस ले लो, आपको क्या करना पड़ता था? आपको एक एक बॉल पकड़ के रखना पड़ता था, फिर आप बताते थे 4 आंसर है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो? डायरेक्ट इसको वैल्यू देता है और ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? उसको कैलकुलेट करके देता है। अब ये क्या है? एनालिटिकल इंजन। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है। क्या है? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? आप इनको घरेलू कामों के लिए भी यूज करते हो। ठीक है। ऑल्सो यूज्ड फॉर द साइंटिफिक पर्पस। इसको जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज किया गया फर्स्ट टाइम। अब क्या होता है यहाँ पे? स्टोरेज जो है, स्टोरेज के लिए क्या क्या आए? पेग्स, बैरल्स और काउंटर व्हील। ये भी क्या थे? एक तरह के कार्ड्स थे जो क्या करते थे? डाटा को स्टोर करके रखते थे। इसके बाद जो एनालिटिकल इंजन था, एनालिटिकल इंजन में जो प्रोग्रामिंग थी, मींस जो प्रोग्राम्स अंदर से थे, उनको किसने प्रोग्राम किया था? वो थी अदा लवलेस। ये अदा लवलेस जो थी, ये थी स्टूडेंट ऑफ चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज है उसकी ये स्टूडेंट थी। ये फर्स्ट एल्गोरिदम क्रिएटर थी। इसको अगर अगर पूछा जाए फर्स्ट एल्गोरिदम क्रिएटर, वो है अदा लवलेस। और अगर पूछा जाए हु इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर, तो वो भी क्या है? अदा लवलेस ही। अदा लवलेस को जो है फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं। अब एनालिटिकल इंजन तक, फ्रॉम एबेकस टू द एनालिटिकल इंजन, हमारे पास क्या थे? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल कंप्यूटर। इसके बाद जो है हमारे पास जो भी कंप्यूटर आप देखोगे, दीज आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में जो है सबसे पहले 1890 में क्या होता है? टैबुलेटिंग मशीन आता है। क्या आता है? टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन को डेवलप कौन करता है? डेवलप करता है हरमन हॉलरेथ।
हरमन हॉलरेस्ट क्या करता है, डेवलप करता है टैबुलेटिंग मशीन, एंड दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बोला ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट हुए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या हो गया, आप अपनी एनर्जी भी लगा रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है विद द हेल्प ऑफ योर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दोनों के दोनों जो है यूज होती हैं इस कंप्यूटर में। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या है हमारा, टैबुलेटिंग मशीन, डेवलप्ड बाय हरमन हॉलरेस्ट। अब टैबुलेटिंग मशीन की एक खासियत थी कि ये एक टाइम पे सिर्फ एक कार्ड को रीड कर पाता था। ठीक है, ये क्या कर पाता था, एक टाइम पे एक ही ये कार्ड जो है रीड कर पाता था। अब 1890 के बाद 1944 में आता है हमारा एक और कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, दैट इज मार्क फर्स्ट। क्या आता है हमारे पास, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट जो है डेवलप करता है आइकन। इसको कौन डेवलप करता है, साइंटिस्ट, आइकन साइंटिस्ट इसको डेवलप करता है। मार्क आई में कौन सी स्टोरेज यूनिट है हमारे पास, मैग्नेटिक ड्रम। मार्क आई में हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक ड्रम। इसको कैसे आप याद रखोगे, एम और एम, मार्क आई और मैग्नेटिक, एम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इस तरह से आप याद रखोगे कि मार्क फर्स्ट में आपका क्या है, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते हैं, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, और यूज्ड है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे कौन से जो है हमारे पास कंप्यूटर यूज होते थे, वो होते थे मार्क फर्स्ट। अब ये कैसे याद रखेंगे, अगर आप एम से आपने क्या रखा है, यहाँ पे भी एम, मैग्नेटिक। ठीक है, अभी एम को अगर आप उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू, तो ऐसे आपको याद रहेगा वर्ल्ड वार सेकंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में ये दो कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। यहाँ पे ही इसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में हमारे पास क्या होती है, शुरुआत होती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। हमारे पास कंप्यूटर में 5 जनरेशन्स आई है टोटल, कितनी, 5 जनरेशन्स। उसमें से यहीं पे जो है स्टार्ट होते हैं हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में। 1946 में क्या होता है, ENIAC आता है। क्या आता है, ENIAC। यहाँ से ENIAC से हमारे पास बिगिनिंग होती है फर्स्ट जनरेशन। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जहाँ से बिगिनिंग होती है फर्स्ट जनरेशन की, तो वो है ENIAC। ENIAC को डेवलप कौन करता है, इकार्ट एंड मॉचले। अब आप यहाँ पे भी कैसे याद रखोगे, ई और ई से, ई से ENIAC, ई से इकार्ट। इकार्ट एंड मॉचले क्या करते हैं, इसको डेवलप करते हैं। अब ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ये पहला ही कंप्यूटर ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको मिलिट्री के लिए भी यूज किया गया। 1946 के बाद अब क्या होता है, 1949 में आता है एडिसेक। क्या आता है, एडिसेक। एडिसेक को डेवलप करता है मॉरिस विल्किस। कौन करता है, मॉरिस विल्किस इसको क्या करता है, डेवलप करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास, स्टोरेज कैपेसिटी जिसमें अच्छी खासी है। 49 के बाद अब 1951 की बारी आती है जहाँ पे हमारा यूनिवैक आता है। क्या आता है, यूनिवैक। आप याद रखोगे ENIAC, यूनिवैक, ये तो दोनों सेम नाम जैसे लग रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो ENIAC को किसने डेवलप किया, इकार्ट एंड मॉचले ने। यूनिवैक को किसने किया, इसको भी इकार्ट एंड मॉचले ने डेवलप किया। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये वो कंप्यूटर है जिसको हमने फर्स्ट टाइम कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब कमर्शियली इसको यूज़ किया। कमर्शियल क्या हो गया, मीन्स कि आप इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने लगे, किसको, यूनिवैक को, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जो स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे दैट इज़ मैग्नेटिक टेप। इस कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते थे हम, मैग्नेटिक टेप। दिस इज़ फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पीछे हमने देखा था जो हमारे पास एनालिटिकल इंजन है, दैट इज फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर, वो मैकेनिकल था। ये क्या है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर पूछा जाए फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर तो वो है एनालिटिकल इंजन। और अगर पूछा जाए फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो वो है यूनिवैक।
इसके बाद एक और कंप्यूटर है 1953 में, दैट इज IBM 650। IBM की फुल फॉर्म क्या है? IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM 650 कब आता है? 1953 में। अब ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है किन पे? अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स पे। जैसे आपका कीबोर्ड है, उस पे क्या होते हैं? उस पे अल्फ़ाबेट्स हैं, उस पे नंबर्स हैं, उसमें कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि @ एंड है उसमें। अच्छा, इस तरह से इज इक्वल टू है, ये सारे हो गए कैरेक्टर्स। ये क्या करता है? इनसे इनपुट इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में लेगा? अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में और न्यूमेरिकल फॉर्म में। फिर क्या करेगा? इस इनपुट को ये कन्वर्ट करेगा इनटू 2 डिजिटल डेसिमल कोड। अभी हमारे पास जो 2 डिजिट्स क्या होता है? हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। और वो बाइनरी डिजिट्स क्या-क्या हैं? 0 एंड 1। तो ये क्या करता है? इसी चीज़ को 2 डिजिट डेसिमल कोड में कन्वर्ट करेगा। तो इसके बाद जो आगे अब लेक्चर्स आएँगे उसमें हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद देखेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और इसको अप टू द वायरस, एंटीवायरस तक ले जाएँगे हम। थैंक यू।